देखिए, पूरी दुनिया ने देखा है जो राज्यसभा में हुआ, किस प्रकार विपक्ष को बात कहने का मौका नहीं दिया गया। जब उन्होंने कहा कि हम डिवीज़न की मांग करते हैं, डिवीज़न की मांग करने के बाद ये मैंडेटरी है कि वहाँ पर मत विभाजन किया जाता है, वो वोट कराई जाती है, लेकिन वो नहीं किया गया क्योंकि सरकार को मालूम था कि विपक्ष के पास बहुमत है और ये बिल गिर जाएगा। तो ये सब पूरा नाटक और ड्रामा किया गया और उल्टा जब बात कही, अपना विरोध प्रकट किया, तो इस हद तक चले जाएंगे कि 9 सांसदों को, विपक्ष के विभिन्न दलों के सांसदों को निलंबित कर दिया गया। और आज सभी विपक्षी दलों के लोगों ने बचे हुए सेशन का राज्यसभा में बायकॉट किया और उसी के समर्थन में लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में अन्य जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी सदन का बायकॉट किया है। और ये सिर्फ ये उजागर करने के लिए, दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने संविधान कोई मायने नहीं रखता, जो संसदीय मर्यादाएं कोई पालन नहीं रखता, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और राजनीति एजेंडा को उनका काम होना चाहिए, वो किया है। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर जी, मैं समझता हूँ अपना आपा खो दिए हैं। जो किसान संगठन आज तक कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में नहीं काम कर रहे थे, वो भी जानते हैं कि कौन कौन से संगठन है जो विरोध लेके शुरुआत उन्होंने की है। वो सब कांग्रेस के नहीं हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, ये मानता हूँ, लेकिन जो संगठन है वो कभी भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में नहीं जुटते रहे। और उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि वो राजनीति से प्रेरित हैं, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, तो ये उन किसानों का, करोड़ों करोड़ किसानों का अपमान है और उनकी रहनुमाई कर रहे उन संगठनों का अपमान है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी को बात जब पूछना चाहेंगे, वो कृषि मंत्री जरूर हैं, लेकिन वो किसानी कहाँ करते हैं, किस जगह करते हैं? उनके रिकॉर्ड में तो 1 इंच भी कृषि भूमि उनके नाम से नहीं है, तो कौन सी किसानी करते हैं? वो कहते हैं कि मैं बड़ा किसान हूँ, तो कहाँ की किसानी करते हैं? तो गलत बयानी ना करें किसी भी तरीके से। दुनिया सब जानती है कि आप लोग किस इशारे पे, किसके इशारे पे कॉरपोरेट को खुश करने के लिए, कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए और किसान को गर्दन पर चाकू लगा के, मजदूरों को गुलाम बना के आप रखना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। माननीय शरद पवार जी बड़े नेता हैं, बड़े किसान नेता हैं बल्कि कहा जाए, और उन्होंने समझा है कि राज्यसभा में जो सांसदों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हुई, वो किसानों की बात रखने के लिए, किसानों के हित की रक्षा करने के लिए उनके साथ में ऐसा सलूक किया गया। प्रजातंत्र की मर्यादाएं, संवैधानिक मर्यादाएं, उनके संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो उन्होंने खुला समर्थन अपना किया है और कहा है कि मैं भी 24 घंटे का उपवास रखूंगा। ये अच्छी बात है, जो देश के सामने संदेश तो इस तरह का जाना चाहिए। सस्पेंडेड मेंबर्स माफ़ी मांगेंगे, ये मांग है कानून मंत्री की, रविशंकर प्रसाद जी की। माफ़ी सरकार को मांगनी चाहिए। क्यों नहीं? जब मांग उठी कि डिवीज़न की, तो वोट क्यों नहीं कराया गया? बिलों पे वोट क्यों नहीं कराया गया? और माफ़ी मांगनी चाहिए सरकार को कि गलत तरीके से सांसदों को, राज्यसभा के सदस्यों को, विपक्ष के लोगों को निलंबित किया गया। और मैं समझता हूं कि कानून मंत्री जरूर हैं, लेकिन पूरी परिस्थितियों को जाने बिना इस तरह की टीका टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। कि जो कोरोना संकट है उसका प्रबंधन मुख्य रूप से केंद्र सरकार के हाथ में था। उन्होंने गृह मंत्रालय के अंतर्गत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जितने भी हैं आदेश वो जारी किए और उसमें केवल और केवल केंद्र सरकार को अधिकार आता है। और जब
कुछ भी केसेस नहीं थे, तो इतना सख्त लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 4 तक। और उसके बाद अनलॉक, जब केसेस बढ़ गए तो फिर अनलॉक। तो कौन सी स्ट्रेटेजी सही थी? क्या पहले वाली सही थी, लॉकडाउन करने वाली, या अनलॉक की स्ट्रेटेजी सही थी? पहला 1 लाख केस 110 दिन में पूरा हुआ था, और अब लगभग 1 लाख हर रोज आ रहा है। तो सरकार, केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग तो अब इसके बारे में चर्चा करना बंद कर दिए। उनको बताना चाहिए क्या पहले वाली स्ट्रेटेजी सही थी प्रबंधन की, या उसके बाद अब जो चल रही है वो प्रबंधन की है। लेकिन इन्हीं की कुप्रबंधन की वजह से जो ममता जी ने जिस मामले को उठाया है, आज स्थिति काबू के बाहर नजर आ रही है।